बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा वेट एनाटॉमी का पहला लेक्चर है जिसमें हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहले टॉपिक का नाम है जनरल वेट पोजिशनल टर्म्स और दूसरे टॉपिक का नाम है प्लेन्स इन एनिमल बॉडी और तीसरे टॉपिक का नाम है सेक्शंस इन एनिमल बॉडी। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है जनरल वेट पोजिशनल टर्म्स। अगर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है देयर आर 18 टर्म्स डिस्क्राइबिंग बिलो विद कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मैंने इस टॉपिक में टोटल 18 टर्म्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और दो दो का कॉम्बिनेशन बनाया है, डिफरेंस बनाया है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट आपके पास है वो आप देख सकते हैं कि पहला डॉर्जल और दूसरा वेंट्रल। अब जो वर्ड डॉर्जल है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है डॉर्जम, जिसका मतलब होता है बैक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जानदार होते हैं उनकी बैक साइड और बैक से जो उनकी अपर साइड होती है उसको हम बोलते हैं कि ये डॉर्जल साइड है। उसके अलावा अगर आप स्कल के केस में देखते हैं तो स्कल के केस में आप जब इसकी टॉप पर देखेंगे स्कल की तो वो साइड डॉर्सल साइड कहलाएगी। दूसरी तरफ अगर आप वेंट्रल साइड को देखते हैं तो वेंट्रल में क्या होता है, ये भी एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है वेंटर, जिसका मतलब होता है बेली। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार है आपके पास, उसका फ्रंट साइड हमेशा क्या कहलाएगी, वेंट्रल कहलाएगी। और लोअर साइड आपके पास क्या कहलाएगी, वेंट्रल कहलाएगी। तो जैसा कि आपने डॉर्सल और वेंट्रल में एक डिफरेंस देखा कॉमन सा, कि डॉर्सल में क्या होगा, उसकी बैक साइड और बैक से अपर साइड जो होगी वो डॉर्सल साइड कहलाएगी, और वेंट्रल में आप देखेंगे कि उसकी फ्रंट साइड और लोअर साइड जो होगी वो वेंट्रल पोजीशन कहलाएगी। उसके बाद आपके पास आते हैं क्रेनियल और कॉर्डल। अब क्रेनियल के लिए दो टर्म्स और इस्तेमाल होती हैं, एक आपके पास होती है सिफेलिक और एक आपके पास होती है एंटीरियर। आप जैसे कि एंटीरियर वर्ड को देख रहे हैं, ये एंटीरियर बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी में भी वर्ड इस्तेमाल होता है। अब क्रेनियल पोजीशन है कौन सी, इसका मतलब होता है डायरेक्शन टूवर्ड्स हेड, यानी कि वो डायरेक्शन जो हेड की तरफ जा रही होती है वो साइड कहलाती है क्रेनियल। ये क्रेनियल वर्ड एक और वर्ड से भी आप देख सकते हैं कि ये रिलेट करता है क्रेनियम। और क्रेनियम आपके पास जो स्कल होता है ब्रेन का, बेसिकली आप उसको भी क्रेनियम का ही नाम देते हैं, तो ये उसी नाम से रिलेटेड है क्रेनियल, जो हेड की तरफ जाती है। उसके बाद आती है इसके साथ कॉम्बिनेशन में कॉर्डल, और कॉर्डल में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है पोस्टीरियर, उसके लिए जो दूसरी टर्म इस्तेमाल की गई है। और ये ह्यूमंस एनाटॉमी में भी पोस्टीरियर की टर्म यूज़ होती है, लेकिन एनिमल्स के एनाटॉमी में आप इसको कॉर्डल की पोजीशन बोलते हैं जो टेल की तरफ होती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो पांचवा पॉइंट है वो है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल, अब रोस्ट्रल बेसिकली एक वर्ड ड्राइव हुआ है नॉस्ट्रल से। रोस्ट्रल वर्ड ड्राइव हुआ है नॉस्ट्रल से। अब नॉस्ट्रल्स कहाँ मौजूद है, नॉस्ट्रल्स बेसिकली होते हैं नोज़ के अंदर। अब ये एक स्पेशल टर्म है जो आपके पास ख़ास हेड की तरफ पॉइंट करती है, और ये मौजूद होती है एट द टिप ऑफ द नोज़, यानी कि नोज़ की, एनिमल्स की नोज़ की बिल्कुल टॉप पर ये पोजीशन को आप क्या बोलते हो, रॉस्ट्रल। उसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ जो पॉइंट है उसमें आता है पाल्मर और प्लांटर। अब जैसे कि एक एनिमल है, 4 लेग्स होती हैं एनिमल्स की, जो उसकी फ्रंट 2 लेग्स हैं उनको हम 4 लेग्स भी कहते हैं, या फ्रंट पॉ भी हम उसे कहते हैं। और जो आपके पास उसकी हाइंड लेग्स होती हैं दो, उसको हम प्लांटर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कार्पस जो जॉइंट होते हैं बेसिकली उसके फ्रंट लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें वहाँ पाए जाते हैं कार्पस, और जो हाइंड लेग के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है टॉर्सस। फ़िलवक़्त हम सिर्फ इस वक्त ये पोजीशंस के नाम और इनकी जो असल लोकेशन है वही डिस्कस कर रहे हैं, और वीडियो लेक्चर के बाद मैं कुछ पिक्चर्स शो करूँगा जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पोजीशन कौन सी कहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जब हम इनकी बोन्स डिस्कस करेंगे तो आपको हर चीज़ तफसील से समझ आ जाएगी। फ़िलहाल हम इस टॉपिक में सिर्फ़ और सिर्फ इनके नाम और इनकी लोकेशन ही हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपके पास जो 8th और 9th आती है वो है मिडल और लेटरल। अब मिडल टूवर्ड्स मिड लाइन प्लेन। अब प्लेन वाला टॉपिक हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे कि प्लेन्स का क्या मतलब है। तो टूवर्ड्स मिड लाइन सेपरेट राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। अब जो मिडल पोजीशन है, इसकी मिडल जो पोजिशनल टर्म है, ये क्या करती है कि ये राइट एंड लेफ़्ट साइड को सेपरेट करती है। अब हम देखेंगे कि आगे किस तरह से सेपरेट करती है, क्या ये इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करती है या अनइक्वल पार्ट्स में सेपरेट करती है, वो हम इसके बाद देखेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आता है लेटरल। अब ये है टूवर्ड्स द
साइड्स ऑफ स्टैंडिंग एनिमल। तो जिस साइड से एनिमल स्टैंड करता है ये उस तरफ हम पोजीशन को कहते हैं कि ये लेटरल साइड है। ये भी आपको एक पिक्चर में आपको क्लियरली मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के एंड पे, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, डिस्टल पार्ट कौन सा है, देखें ज़रा। टूवर्ड्स द बॉडी इन द लिम्ब ऑफ द एनिमल और अवे फ्रॉम द बॉडी इन अ लिम्ब ऑफ द एनिमल। अब बेसिकली जो लिम्स हैं, लिम्स बेसिकली क्या हैं, जैसे आपने ऊपर देखा स्टैंडिंग एनिमल, जो स्टैंडिंग पार्ट्स होते हैं वो एनिमल के लिम्स भी कहलाते हैं। अगर आप उन लिम्स की तरफ जाते हुए बोन्स देखते हैं, आप मसल्स देखते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ आप जो उस बॉडी के उस स्किन के अंडर मौजूद हैं, तो वो सब की सब क्या कहलाएंगी, जो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स द लिम्ब उनको हम कहेंगे ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। और जो अवे फ्रॉम द लिम्ब होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्टल पार्ट्स हैं एनिमल के। अब लिम्ब जैसे मैंने आपको बताया कि एनी ऑफ द पेयर्ड पार्ट, ठीक है। अगर आप ह्यूमंस में देखते हैं तो वहाँ पे आर्म एक पेयर है तो वो लिम्ब के आप एग्जांपल ले सकते हैं। विंग परिंदों के जैसे आप पर देखते हैं तो वो भी आपके पास लिम्ब की एग्जांपल आ सकती है। और लेग्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद 12 और 13 जो आपके पास है वो है सुपरफिशियल एंड डीप। अब देखिए सुपरफिशियल एंड डीप, ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि सुपीरियरिटी पर डिपेंड करते हैं ये कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। जैसे आप इनको नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लिखता है सुपरफिशियल के बारे में, अफेक्टिंग सेल्स ऑन द बॉडी, फॉर एग्जांपल स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स। अब इसमें हमने देखना ये है कि जो चीज़ दूसरे से ऊपर होगी वो कहलाएगी सुपरफिशियल। अब जो हमारी स्किन होती है वो बोन्स से ऊपर होती है, तो हमने कहा कि स्किन इज़ सुपरफिशियल टू द बोन्स। ओके। उसके अलावा जितने भी आपके पास सेल्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें ये आपके स्किन के ऊपर भी मौजूद होते हैं, ये सब के सब सुपरफिशियल होंगे इंटरनल ऑर्गन से, इंटरनल पार्ट से। उसके बाद अगर आप डीप देखें, इसमें वो कहता है अवे फ्रॉम द सरफेस और फर्दर इनटू द बॉडी, यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल या एनिमल की एक्सटर्नल सरफेस होती है, एक्सटर्नल सरफेस से अंदर वाली साइड पर डीप इनटू द बॉडी, तो वो जो पोजीशंस होंगी वो सब चीज़ें होंगी वो डीप कहलाएंगी एज अपोज टू सुपरफिशियल। यानी कि आप देख सकते हैं कि सुपरफिशियल के जो डीप है वो इन्वर्स है। बोन्स आर डीप टू द स्किन, बिल्कुल इसके ऑपोजिट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि जो स्किन है वो बोन से ऊपर होती है तो स्किन आपके पास सुपरफिशियल हो जाएगी टू द बोन्स। इसी तरह जो बोन्स हैं वो डीप हैं टू द स्किन, तो आपके पास बोन्स डीप हो जाएंगी। जैसे कि ब्रेन इज़ डीप टू द स्कल। अब जो स्कल है इसी की आप सुपरफिशियल में एग्जांपल लिख सकते हैं कि स्कल इज सुपरफिशियल टू बोन। बिल्कुल आप यहाँ पर ये एग्जांपल लिख सकते हैं, स्कल इज सुपरफिशियल टू बोन्स। एग्जैक्टली। उसके बाद एक 14 है पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है, इसमें दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ ये कि अगर कोई, जैसे आप देखते हैं कि एक मीन पोजीशन होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है, अगर तो कोई चीज़ अपने सेंटर पॉइंट से दूर जा रही है तो आप इसको कहोगे कि ये पेरिफेरल पार्ट्स हैं जो अपने सेंटर पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा मीन्स एरिया अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो एरियाज जो अपने सेंटर से दूर हो रहे हैं। और उसके अलावा क्या हो सकती, दूसरी कंडीशन क्या है, और आप बॉडी पार्ट या अपने एक जॉइंट से, एनिमल्स में अगर हम देखें कि एक जॉइंट से, यानी जहाँ पर उसका जॉइंट बना हुआ है वहाँ से कोई चीज़ दूर की तरफ है, दूर की तरफ है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, ये पेरिफेरल है अपने इस जॉइंट से। फॉर एग्जांपल हैंड्स आर पेरिफेरल टू शोल्डर, जैसे हाथ जो हैं वो शोल्डर से दूर हैं अपने जॉइंट उनका। अगर आप मेन जॉइंट देखते हैं शोल्डर जॉइंट, उसके ऊपर हमारा पूरा बाजू, हमारा आर्म, हमारे हैंड से टोटल आगे तक एक सीक्वेंस बनी हुई है, तो आप क्या बोल सकते हो कि हैंड्स आर पेरिफेरल टू शोल्डर। इसी तरह टोज आर पेरिफेरल टू नीज। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर पे और 16 नंबर पे जो पॉइंट्स आते हैं, एक है अबैक्सियल और एक्सियल। अब ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास लेग्स हैं, मिसाल लीजिएगा ज़रा, ये हमारे पास दो लेग्स हैं, तो जो दो लेग्स की जो इंटरनल ये साइड होगी, ये वाली साइड, जैसे जैसे ये फेस करेंगे एक दूसरे को, जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, तो आप इसको बोलोगे ये एक्सियल है, एक्सियल साइड आप इसको बोलोगे। और जो साइड्स दो लेग्स की इन्वायरमेंट को फेस करेगी आप उसे बोलेंगे कि ये कौन सी साइड है, अबैक्सियल साइड है। जैसे कि मैंने लिखा लोकेटेड और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, और इसमें मैंने लिखा लोकेटेड और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्सिस।
outer sides of legs face environment, two legs face each other. आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और कोई भी इनसे रिलेटेड वेट एनाटॉमी से इस पोजिशनल टर्म से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जिनको इनके नोट्स चाहिए हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको वो PDF फाइल शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास 17 और 18 लास्ट दो आते हैं जिनका नाम है सुप्रा और इन्फ्रा, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर। इसमें हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ बेसिकली होते हैं, एक सुपीरियर एक्सट्रीमिटी और एक होती है इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी। अगर हम सुप्रा को देखें, सुप्रा, अब जैसे कि मैंने आपको पीछे क्रेनियल और कॉर्डल के बारे में बताया, क्रेनियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो टूवर्ड्स द हेड हो डायरेक्शन, और कॉर्डल के बारे में बताया जो टूवर्ड्स द टेल हो। बिल्कुल सेम इसमें भी आप सुप्रा को आप क्रेनियल कह सकते हो क्योंकि वो अबव फ्रंट एरिया में आती है, ठीक है, इसके लिए आप उसको सुपीरियर बोलते हो। इसी तरह जो कॉर्डल है टूवर्ड्स द टेल है, इसको आप इन्फ्रा बोल सकते हो क्योंकि ये हेड से दूर जाती है। मैंने इसमें पॉइंट्स क्या लिखे, टूवर्ड्स द हेड एंड ऑफ बॉडी, यानी कि सुपीरियर या सुप्रा पोजिशन वो होगी जो हेड की तरफ जा रही होगी, और जो अवे फ्रॉम द हेड होगी यानी कि टूवर्ड्स द टेल आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रा। फॉर एग्जाम्पल, हैंड इज़ अ पार्ट ऑफ सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। अगर आप ह्यूमंस में देखते हैं तो वहाँ पे सुपीरियर की एग्जांपल क्या है, हैंड इज़ अ पार्ट ऑफ सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, क्योंकि जो हैंड है वो किस तरफ है, हेड की तरफ है। और फुट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी, और जो फुट्स हैं वो इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी है क्योंकि ये टूवर्ड्स द टेल, टूवर्ड्स द जो आपके पास बैक साइड है, लेग्स हैं, उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसके एक ओवरव्यू की, जनरल ओवरव्यू की समझ आई होगी। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनिमल बॉडी प्लेन्स। टोटल यहाँ पर मैंने 4 प्लेन्स डिस्कस किए हैं, एक सैजिटल प्लेन, एक मिड सैजिटल प्लेन, और एक फ्रंटल प्लेन, और एक ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या होता है, डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस। ठीक है, सैजिटल प्लेन एनिमल बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है। और मिड सैजिटल प्लेन, अब ये मिडल लाइन की तरह है, मिडल लाइन जैसे होती है जो बिल्कुल सेंटर में लगती है, डिवाइड्स बॉडी एग्जैक्टली इनटू मिडल इन इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। इसमें क्या, अब इसमें फ़र्क क्या है, सैजिटल और मिड सैजिटल प्लेन में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि जो सैजिटल प्लेन होगा ये एनिमल की बॉडी को मे बी इक्वल और नॉट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन जो मिड सैजिटल प्लेन है वो एग्जैक्टली इसको इक्वल पार्ट्स में एनिमल बॉडी को डिवाइड करेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्रंटल प्लेन, जिसको दूसरा नाम होता है कोरोनल प्लेन। अब ये क्या करता है, सेपरेट्स फ्रंट फ्रॉम द बैक, ये फ्रंट हिस्से को बैक वाले हिस्से से सेपरेट करता है। और उसके बाद चौथा है आपके पास लास्ट वन, ट्रांसवर्स प्लेन, जिसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या कहता है, डिवाइड्स एनिमल इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन, यानी कि ये एनिमल को इस तरह से सेंटर में डिवाइड करता है कि इसके ऊपर एंड लोअर पोर्शंस सेपरेट होते हैं, नॉट लेफ्ट एंड राइट, अपर एंड लोअर पोर्शन सेपरेट होते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। अब इसके बाद सेक्शंस की अगर हम बात करें, सेक्शंस करने का बेसिकली मकसद जो है वो ये होता है कि आप जब बॉडी को कट करते हैं, एज सच मैंने आपको ये प्लेन से बताया, जब हम बॉडी को कट करते हैं तो हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर सकें। सेक्शंस बेसिकली इसीलिए बनाए जाते हैं, और सेक्शंस वही 4 नाम हैं जो मैंने आपको प्लेन्स के नाम बताए। एक लॉन्गिट्यूडनल इसमें आ गया है, एक मिडन आ गया, एक सैजिटल आ गया, और एक फ्रंटल आ गया है। अब ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं अभी आपको इसकी कुछ तस्वीरें शेयर करूंगा वीडियो के एंड पे, जिसमें आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि जो भी हमने टर्म्स पढ़ी और जो हमने प्लेन्स पढ़े उससे आपको आइडिया होगा कि एनिमल का ये पार्ट कौन सा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।